आपके फेफड़ों तक खून ले जाने वाली बारीक शाहराहों में अगर कहीं अचानक ट्रैफिक जैम हो जाए तो क्या होता है? सांस बेकाबू हो जाती है, सीने पर बोझ महसूस होता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और जिंदगी चंद मिनटों में रुख बदल सकती है। यही है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। खून का वो लोथड़ा जो टांग या जिस्म के किसी और हिस्से से टूटकर फेफड़ों में जाकर फंस जाता है। सवाल ये नहीं कि ये कितना खतरनाक है, सवाल यह है कि आप इसे वक्त पर पहचान पाएंगे या नहीं। हर सीने का दर्द एम्बोलिज्म नहीं होता, लेकिन कब वो आम दर्द इमरजेंसी में बदल जाता है। हर मुस्बित डी डाइमर टेस्ट क्लॉट का सबूत नहीं, लेकिन फिर वो कौन सी निशानियां हैं, वो कौन से टेस्ट हैं और वो कौन से फौरी इकदाम हैं जो जान बचाते हैं, यही सब हम तफसील से और आसान जबान में बात करेंगे ताकि आप खुद को, अपने घर वालों को और अपने मरीजों को बेहतर तौर पर महफूज रख सकें। ये तिब्बी तालीम है। अगर आप पर ऐसी अलामात गुजरी हों तो खुद तशखीस ना करें, फ़ौरन इमरजेंसी से राब्ता करें। मेरा नाम डॉक्टर ए है। मैं अमेरिका में इंटरनल मेडिसिन का सनद याफ्ता डॉक्टर हूँ। कई बरसों से मैं मरीजों की बीमारियों पर तहकीक और इलाज कर रहा हूँ और मेरा खास शौक फेफड़ों की बीमारियों में है। मेरा मकसद है कि आपको सच्चाई पर मबनी, सादा और आम फहम ज़बान में मुस्तनद तिब्बी मालूमात पहुँचाऊँ ताकि आप अपनी सेहत के बारे में बाखबर फैसले कर सकें और किसी गलतफहमी का शिकार ना हो। पल्मोनरी एम्बोलिज्म अक्सर डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी टांगों की गहरी रगों में जमने वाले लोथड़े के टूटकर फेफड़ों तक पहुँचने से होता है। इस लम्हे में लोथड़ा खून की रवानी रोक देता है, ऑक्सीजन की फरहमी मुतासिर हो जाती है और दिल पर दबाव बढ़ जाता है। अलामात में अचानक सांस फूलना, गहरी सांस या खांसी से बढ़ने वाला सीने का दर्द, दिल की धड़कन का तेज़ या बेकायदा होना, खांसी में खून आना, चक्कर आना, बेहोशी, पसीना आना या ब्लड प्रेशर का गिर जाना शामिल है। मसला यह है कि दिल का दौरा या नमूनिया भी ऐसी ही अलामात दे सकता है, इसीलिए हतमी तशखीस अंदाजे से नहीं बल्कि दुरुस्त टेस्ट से होती है। अगर ये अलामात किसी हालिया सर्जरी, लंबे सफ़र, जचगी, कैंसर के इलाज या पिछले क्लॉट की हिस्ट्री के बाद आएँ तो खतरा और बढ़ जाता है और ऐसी सूरत में फ़ौरन इमरजेंसी जाना ज़रूरी है। कुछ लोगों में खतरा ज़्यादा होता है, जैसे वो जिन्हें किसी वजह से रग के अंदरूनी अस्तर को चोट पहुंची हो, खून का भाव सुस्त हो गया हो या खून ज़्यादा गाढ़ा हो गया हो। बड़ी सर्जरी, लंबी बेहरकती, हार्मोनल अद्वियात, हमल और जचगी के बाद के हफ्ते, मोटापा, उम्र का बढ़ना, कैंसर और उसका इलाज और पहले से डीवीटी या पीई का होना सब खतरे को बढ़ाते हैं। लंबे सफ़र के दौरान पानी कम पीना और मुसलसल बैठे रहना भी खतरा बढ़ा देता है, इसलिए वक्फे वक्फे से चलना, टोंगे हरकत देना और हाई रिस्क में कंप्रेशन जुराबे पहनना मददगार हो सकता है। तशखीस के लिए सबसे पहले डॉक्टर इम्कान का अंदाज़ा करते हैं, जिसे प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी कहते हैं, और इसके लिए वेल्ज़म या जिनीवा जैसे स्कोर इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर खतरा कम हो तो बाद सूरतों में मज़ीद टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कम से दरमियाने खतरे में पहला टेस्ट आमतौर पर डी डाइमर होता है। उम्र के हिसाब से इसका नतीजा समझा जाता है ताकि गैर ज़रूरी स्कैन से बचा जा सके। जिनमें खतरा शुरू से ज़्यादा हो या अलामात संगीन हो, उनमें बराह रास्त इमेजिंग की जाती है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टेस्ट सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी है, जो पल्मोनरी शरियान में क्लॉट को बराह रास्त दिखाता है। कुछ हालात में वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन बेहतर होता है, खासतौर पर हमल में। गैर मुस्तकिल मरीज में एकोकार्डियोग्राफी दाएं दिल पर दबाव की अलामत दिखा सकती है और टांगों का अल्ट्रासाउंड भी तशखीस में मदद देता है। तशखीस हो जाने के बाद इलाज खतरे की दर्जेबंदी के मुताबिक किया जाता है। हाई रिस्क मरीज वो होते हैं जिनमें ब्लड प्रेशर कम हो या शॉक की हालत हो। इलाज का पहला कदम एंटीकोएगुलेशन है, यानी खून को पतला करने वाली दवाएं ताकि नया क्लॉट ना बने और मौजूदा क्लॉट आहिस्ता आहिस्ता टूट जाए। मुस्तकिल मरीजों में ज़्यादातर जदीद दवाएं जैसे एपिक्साबैन या रिवारोवैक्सिन ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। इलाज कम से कम 3 महीने जारी रहता है, लेकिन अगर क्लॉट किसी बड़े आर्जी सबब से हुआ हो तो 3 महीने बाद बंद किया जा सकता है, जबकि बिना वाज़ेह वजह के या मुसलसल खतरे की सूरत में ज़्यादा लंबे समय के लिए जारी रखा जा सकता है। हाई रिस्क मरीजों में खून पतला करने के साथ साथ रीपरफ्यूजन थेरेपी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे थ्रोम्बोलाइसिस या कैथेटर के जरिए क्लॉट तोड़ना, और कभी कभी सर्जरी भी करनी पड़ती है। ऐसे फैसले माहिर टीम मिलकर करती है। कुछ सूरतों में जब दवा देना मुमकिन ना हो, जैसे हालिया दिमागी खून बहना, तो आईवीसी फिल्टर लगाया जा सकता है ताकि मजीद क्लॉट फेफड़ों तक ना पहुंचे, लेकिन जैसे ही दवा देना मुमकिन हो फिल्टर हटा देना चाहिए। कैंसर के मरीजों में भी दवा का चुनाव एहतियात से किया जाता है और हमल और नफाज में लो मॉलिक्यूलर वेट हैपरिन बेहतरीन इंतखाब है। अगर क्लॉट सिर्फ सब सेगमेंटल सतह पर हो और टांग में बड़ा क्लॉट ना हो तो कम रिस्क मरीजों में करीबी निगरानी भी अख्तियार की जा सकती है, लेकिन ज़्यादा रिस्क में फिर भी दवाई दी जाती है। एंटीकोएगुलेशन के दौरान अगर बड़ी ब्लीडिंग हो जाए तो इसका रिवर्सल मुमकिन है, लेकिन यह फैसला माहिर टीम करती है। बचाव के लिए अस्पताल में रिस्क के मुताबिक प्रोफिलैक्सिस दी जाती है। लंबी फ्लाइट्स पर पानी पीना, वक्फे से चलना, कंप्रेशन जुराबे पहनना, गैर ज़रूरी एस्ट्रोजन से गुरेज, वज़न और जिस्मानी सरगर्मी को बेहतर रखना सब अहम है।
फॉलोअप भी ज़रूरी है क्योंकि कुछ मरीजों में महीनों बाद पोस्ट पीई सिंड्रोम या क्रॉनिक थ्रोम्बोएम्बोलिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है, जिसमें सांस फूलना और दिल की कमजोरी शामिल है। 3 से 6 महीने बाद चेकअप और ज़रूरत पर मजीद टेस्ट अहम है। आम गलतफहमियों से बचना ज़रूरी है, जैसे डी डाइमर का मुस्बत होना लाजमी नहीं कि क्लॉट की निशानी हो, और या हर पीई में थ्रोम्बोलाइसिस ज़रूरी नहीं। हमल में स्कैन स्केप हो सकता है और जान बचाने के लिए ज़रूरी भी। अगर आप या आपके घर में किसी को अचानक सांस फूले, सीने में तेज दर्द हो, खांसी में खून आए या टांग में एक तरफा सूजन हो और साथ में कोई हालिया खतरे का आंसर हो तो फौरन इमरजेंसी जाएं। अपने मुआलिज से पहले ही रिस्क और प्रोफिलैक्सिस पर बात करें। रोज़मर्रा में हरकत, पानी, खुराक, वजन और सफ़र के दौरान एहतियात और बीमारी या सर्जरी के बाद बचाव के इकदामात आपकी ज़िंदगी बचा सकते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक खामोश लेकिन काबिल पहचान इमरजेंसी है। इसकी अलामात को संजीदगी से लें, बर वक्त टेस्ट और इलाज कराएं और फॉलोअप। जितना आप बाखबर होंगे उतने ही महफूज फैसले कर सकेंगे और यही आपकी असली ताकत है। ये मालूमात तालीमी है। अपनी अलामात या इलाज के फैसले के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से बराह रास्त मशवरा करें। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती और मददगार लगी तो कृपया हमारे चैनल द वेलनेस डॉग को सब्सक्राइब करें। हमारा मकसद मुस्तनद साइंसी बुनियादें पर आधारित और माहिरीन के द्वारा तैयार किया गया मवाद आप तक पहुंचाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी सेहत के बारे में दुरुस्त फैसले कर सकें। लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ ज़रूर शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियोज़ की इत्तला आपको फ़ौरन मिल सके। हम पूरी मेहनत से आपके लिए काबिल एतमाद मालूमात ला रहे हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। शुक्रिया।